नमस्कार, मैं शिखा राव। आज हम तीव्रा ताल के दोगुन, तिगुन और चौगुन के बारे में बताएंगे। जब हम दोगुन बनाएंगे तो 7 मात्रा होती है। जब हम दोगुन करेंगे तो 14 मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। हम 14 मात्रा को लिखेंगे। लिखने के बाद 2-2 मात्रा करके हम बांध लेंगे। उसके बाद जब हम 2 मात्रा बांधेंगे वह हमारी 1 मात्रा मानी जाएगी। तो आइए अब हम तीव्रा ताल के दोगुन को देखते हैं। ये जो 7 मात्रा है इसको हम 2 बार लिखेंगे। धा, दिन, ता, तेटे, कर्ता, गदि, गण। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी 7 मात्रा है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमें 7 मात्रा की और आवश्यकता है, तो 7 मात्रा को हम आगे लिखेंगे। धा, दिन, ता, तेटे, कर्ता, गदि, गण। यह हमारी 14 मात्रा हो गई है। अब हम इसमें 2-2 मात्रे को हम एक एक करके बांध देंगे। जब हम 2 मात्रा बांधेंगे वो हमारी 1 मात्रा मानी जाएगी। तो बांधते हैं 1, 2, 1, 2। इस प्रकार से हम 2-2 मात्रा लेकर बांधते जाएंगे, जिससे हमारा तीव्रा ताल का दोगुन तैयार होगा। और यह हम सम के लिए लिख रहे हैं। अब हम इसमें विभाग लगाएंगे। विभाग हमारा 3, 2, 2 का चलेगा। 1, 2, 3 यह हमारा पहला विभाग है। 1, 2 दूसरा विभाग, 1, 2 तीसरा विभाग। और यह हमारा सम के लिए है। पहली मात्रा पे हमारी ताली है तो हम गुणे से इसको लिखेंगे 1, 2, 3। चौथी मात्रा पे हमारी दूसरी ताली है 5, 6। छठी मात्रा पे हमारी तीसरी ताली है 6, 7। और यह फिर हमारा सम स्टार्ट है। इस प्रकार से तीव्रा ताल का दोगुन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम तीव्रा ताल के तिगुन को देखते हैं। जब हम तिगुन बनाएंगे तो हमें 21 मात्रा की आवश्यकता होगी। हम 21 मात्रा को लिखेंगे। उसके बाद हम 3-3 मात्राओं को हम बांध लेंगे। जब हम 3 मात्रा को बांधेंगे तो हमारी वह पहली मात्रा मानी जाएगी। एक मात्रा मानी जाएगी। तो चलिए अब हम तीव्रा ताल के तिगुन को देखते हैं। इन बोलों को हम 3 बार लिखेंगे। धा, दिन, ता, तेटे, कर्ता, गदि, गण। हम इसको एक बार पुनः चेक करेंगे कि हमारी 7 मात्रा है कि नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमें 14 मात्रा की आवश्यकता है, तो 14 मात्रा को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। धा, दिन, ता, तेटे, कर्ता, गदि, गण। धा, दिन, ता,
तेटे कर्ता गदि गण। और यह हम सम के लिए लिख रहे हैं। अब हम यह चेक करेंगे कि हमारी 21 मात्रा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 1, यह हमारा सम है। अब हम 3-3 मात्रा को एक एक करके बांधते जाएंगे। जब हम 3 मात्रा बांधेंगे तो हमारी 1 मात्रा मान ली जाएगी। हम इस प्रकार से बांधते जाएंगे जिससे हमारा तीव्रा ताल का तिगुन तैयार होगा। अब हम इसमें 3-2-2 मात्रा का विभाग लगाएंगे। हम 1 2 3 पहली मात्रा, पहला विभाग, 1 2 दूसरा विभाग, 1 2 तीसरा विभाग, और ये हमारा सम के लिए है। अब हम इसमें ताली को लगाएंगे। पहली मात्रा पे हमारा ताली है तो हम इसको गुणे से लिखेंगे 1 2 3। चौथी मात्रा पे हमारा दूसरा ताली है 2 4 5। छठी मात्रा पे तीसरी ताली है 6 7, और यह हमारा सम है। इस प्रकार से हमारा तीव्रा ताल का तिगुन कंप्लीट हुआ। आइए अब हम तीव्रा ताल के चौगुन को देखते हैं। जब हम चौगुन बनाएंगे तो हमें 28 मात्रा की आवश्यकता होगी। 28 मात्रा को हम लिख लेंगे। लिखने के बाद हम 4-4 मात्रा करके हम बांध लेंगे। जब हम 4 मात्रा बांधेंगे तो वह हमारी पहली मात्रा मानी जाएगी। तो आइए अब हम तीव्रा ताल के चौगुन को देखते हैं। इन बोलों को हम 4 बार लिखेंगे। धा दिन ता तेटे कर्ता गदि गण। हम इसको एक बार चेक करेंगे कि हमारी 7 मात्रा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, हमें और 21 मात्रा की आवश्यकता है। हम इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। धा दिन ता तेटे कर्ता गदि गण। धा दिन ता तेटे कर्ता गदि गण। 7 मात्रा की और आवश्यकता है तो हम 7 मात्रा को लिख लेंगे। धा धा दिन ता तेटे कर्ता गदि गण। यह धा। इस प्रकार से यह 28 मात्रा है। हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1। अब हम इसमें 4-4 मात्रा करके बांधते जाएंगे। जब हम 4 मात्रा बांधेंगे तो हमारी 1 मात्रा मानी जाएगी। इस प्रकार से हम बांधते जाएंगे जिससे हमारा तीव्रा ताल का
चौगुन तैयार होगा। अब हम इसमें विभाग लगाएंगे 3 2 2 का, 1 2 3 पहला विभाग है, 1 2 दूसरा विभाग, 1 2 तीसरा विभाग। अब हम इसमें ताली को लगाएंगे। पहली मात्रा पे हमारी ताली है, हम इसको गुणे से लिखेंगे 1 2 3। चौथी मात्रा पे हमारी दूसरी ताली है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, 4 5 ये 6। छठी मात्रा पे हमारी तीसरी ताली है और यह 7 और यह फिर हमारा सम है। इस प्रकार से हमारा तीव्रा ताल का चौगुन कंप्लीट हुआ। अब हम इसी प्रकार से कुछ और नए तालों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे, उनके दुगुन, तिगुन और चौगुन को लेकर। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय सिया राम।